नमस्कार दोस्तों, बोलो कालो का काल। जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब जो होगा सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि अब दुखों की शहनाई बजने वाली है। घर परिवार की खुशियां अगले 24 घंटे के अंदर मातम में बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी भयंकर तूफान आने वाले हैं, और यह घटना इस कलयुग में होकर ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मंगल और बुध अब आप सभी के कुंडली में बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। और मंगल और बुध आपके कुंडली में होने के कारण आप और आपके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा दुख मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, मंगल और बुध अब आपके विपरीत दशा में कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में यह घटना कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब जिनकी कुंडली में अश्व योग निर्माण हो जाते हैं तो उनको ना चाह कर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह बात आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको शायद यह बात अभी तक पता नहीं है। 24 घंटे तक अगर आपको थोड़ा बहुत परेशानी का एहसास होगा तो समझ जाना है कि यह मेरा भाग्य खराब होने का संकेत नहीं है। मेरा भाग्य खराब नहीं है, और ना मुझसे कोई देवी देवता नाराज है, बल्कि ग्रहों की स्थिति अशुभ होने का कारण आपको इस समय थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या क्या परेशानी होगी, किन किन क्षेत्रों में आपको नुकसान का सामना होगा, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। जो बड़ी घटना आज अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह के अशुभ स्थिति के कारण होंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। ना केवल हम होने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे, बल्कि हर घटनाओं के साथ साथ उनका समाधान भी इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि उसके लिए हम कुछ ऐसे उपाय दूंगा कि होने वाले हर घटना तथा होने वाले हर परेशानी खत्म हो सकता है। अगर उपाय आप सही से कर लिया तो मंगल और शुक्र का युति जो आपकी कुंडली में हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा भी बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा तो दोस्तों, 24 घंटे का समय आपके लिए बिल्कुल खराब गुजरेगा। आपको उदास होना पड़ेगा। हो सकता है आपका काम बनते बनते गड़बड़ भी हो सकता है। आपका काम बने बने खराब हो सकता है। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, आने वाले हर मुसीबत से आप बच सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत जरूरी वीडियो बनाकर तैयार करते हैं, और होने वाले हर मुसीबत, हर घटना से आपको समय रहते वीडियो के माध्यम से सतर्क कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। इससे हमारा मनोबल गिर जाता है, और आप सभी के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर नहीं ला पाते हैं। तो हमारे मनोबल ऊंचा रखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, जिसके भी जीवन काल में कोई और परेशानी हो रही है, हमें आज का यह वीडियो मंगल और बुध ग्रह से बचने के लिए बता रहे हैं। अगर मंगल और बुध से जो इंसान पीड़ित हैं, उसी के लिए आज का वीडियो तैयार किए हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई आपको और परेशानी हो रही है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अपना नाम भी लिख दीजिएगा। हम आपके नाम से माता लक्ष्मी के चरणों में अर्जी लगवा देंगे, और आपकी जो परेशानी है उसका मैं हल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, और आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उसका समाधान क्या है। तो आप अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करें, अपना परेशानी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे परेशानी बहुत दिन से हो रही है, लेकिन उसका समाधान कुछ भी करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसा उपाय दूंगा कि 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर खुशियां बरसाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा जिस भी इंसान के ऊपर होते हैं, उसका दिन और रात बराबर हो जाता है, और उनके सारे के सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं, और उनको जीवन काल की सारी सुख सुविधा मिलती है। तो आपको उसके लिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करना है? दोस्तों, बहुत फायदा होने वाला है। अगर सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो होने वाले हर घटना तथा हर मुसीबत से आप बच सकते हैं, तथा आपके आने वाले भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी।
हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम बताऊंगा कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ का बहुत महत्व दिया जाता है। भगवान की पूजा पाठ विधिपूर्वक ही होना चाहिए। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीजें उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान को उनकी प्रिय चीज अर्पित की जाए तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ खास नियमों के बारे में बताया गया है। पूजा पाठ के बाद भगवान को भोग लगाना भी बेहद जरूरी है। बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो भगवान को उनकी प्रिय चीजों का ही भोग लगाएं। आइए जानते हैं कि भगवान के प्रिय भोग क्या क्या है, तो ध्यान से सुनें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि गणेश भगवान को मोदक और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ये उन्हें बेहद प्रिय हैं। मोदक, बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाने से वे जल्दी खुश हो जाते हैं। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दूसरी चीज, मां दुर्गा को हलवा और चना प्रिय होते हैं। नवरात्र के दौरान आखिरी दिन मां को हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे मां दुर्गा खुश होकर जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। साथ ही घर में धन धान्य की कमी भी नहीं होती है। तीसरी चीज, सावन के पवित्र महीने में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस माह में की गई कुछ खास उपायों से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध, दही और शहद अर्पित करना चाहिए। इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। चौथी चीज, मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान को बूंदी का भोग लगाना शुभ होता है। बूंदी का भोग लगाने से हर संकट टल जाता है। इसके साथ ही भक्तों की हर मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। पांचवें चीज, मां लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी को नियमित रूप से उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। साथ ही भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मां लक्ष्मी को सफेद चीज जैसे खीर, बर्फी, मखाने की खीर आदि का भोग लगाने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करना और उनका कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही आसान है, लेकिन हर कोई उसका उपाय नहीं जानता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वह उपाय बताऊंगा जो करने से 33 कोटि देवी देवता हमारे ऊपर खुशियां बरसाने पर तैयार हो जाएंगे और हमारा सारा का सारा दुख खत्म हो जाएंगे। क्या क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ बताएंगे। ध्यान से सुने। अपने घर की पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजा करें। वहीं 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले चौथी और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। वही 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र ओम लिंग लिंग चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का अवश्य जाप करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। वही पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसान लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसान न होने पर कंबल का आसान इतनी मात्रा में बेचकर उस पर बैठकर पूजा करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसान को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी अपने माथे पर पूजा के दौरान जरूर लगाए। अगर आप पूजा करते हैं और माथे पर लाल रंग का चंदन तिलक नहीं लगते हैं तो वह पूजा आपके लिए विशेष रूप से फलदायक नहीं होते हैं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां का प्रातः काल के समय शहद मिलाकर दूध अर्पित करें। पूजा के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम यदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। अब बात करेंगे कि मंगल ग्रह का प्रभाव आपकी जीवन काल में कुछ दिनों से चल रही है और उसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। देखिए, मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव दुर्घटना का संकेत देता है।
कुंडली में अगर मंगल ग्रह का अशुभ या नकारात्मक स्थिति हो तो व्यक्ति को दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। ऐसे में आपको संभाल कर रहना है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वहां चलते हैं, तो सावधान रहे, घर पर ही बैठकर रहे। लेकिन गाड़ी इसी यात्रा कहीं पर ना करें, तभी मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप इन दिनों में बच सकते हैं। वही मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्या आती है। जातक को शत्रु से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज यदि समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमेशा घर में कोई ना कोई रोगी रहता है। कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति को विजनित, रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ, खुजली, रक्तचाप, आलस, ट्यूमर, कैंसर, फुंसी यदि रोग होने की संभावना रहती है तो इससे बचने के लिए, अशुभ ग्रह से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुने। पहले उपाय, मंगलवार को आपको 108 बार तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान को तुलसी माला पहनाई। ऐसा करने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है। दूसरी नंबर पर, मंगलवार के दिन गुड़ और भुने हुए चने बंदरों को या फिर लाल रंग की गाय को खिलाएं। ऐसा करने से मंगल ग्रह के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरी नंबर पर, मंगलवार के दिन पान का बीड़ा बजरंग बली को नियम से चढ़ाई। ऐसा करने से मंगल की अशुभता से बचा जा सकता है। चौथी नंबर पर, मंगल ग्रह के मंत्र एयुम अन अंगारकाय नमः एयुम भौं भौमाय नमः का जाप करें। वहीं अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से कमजोर बना आता है। व्यक्ति कुछ चीजों को समझने में दिक्कत होती है। पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में हानि होती है। व्यक्ति के जीवन काल में दरिद्रता आती है। साथ ही दिमागी रूप से वह कमजोर रहता है, उसका दिमाग सही कभी काम नहीं करता है। और हो सकता है वैदिक ज्योतिष अनुसार यदि कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को बोलने में समस्या, नसों में पीड़ा, बहरापन, जीव, मुख, गले तथा नमक से संबंधित रोग, अत्यधिक पसीना आना, तांत्रिका तंत्र में परेशानी यदि का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में बुध से बचने के लिए यह उपाय करें। बुध ग्रह का शुभ प्रभाव कम हो जाएंगे तो यह उपाय जरूर करें। ध्यान से सुने, बताने जा रहे हैं, चुपचाप अकेले सुनना। पहले उपाय, अगर कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुध ग्रह से संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दूसरे नंबर पर, बुधवार के दिन सूर्यास्त होने से पहले गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से बुध ग्रह की अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, तो यह उपाय जरूर करें। तीसरी नंबर पर, हरी मूंग की दाल, साग पालक या कोई भी हरा खाद्य पदार्थ दान बुधवार के दिन करें। चौथी नंबर पर, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह नकारात्मक या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को अपनी बेटी, बहन, बुआ और साली से हर संभव अच्छे संबंध बनाकर रखनी चाहिए। 5वें नंबर पर, वही बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव होने पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करके प्रश्न रत्न की धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे हम अब बात करेंगे आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। कुछ समय स्वयं के लिए भी व्यतीत करें। अपनी जिम्मेदारियों को परिवारजनों के साथ बांटने से आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको बहुत अधिक खुशी और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। कोई व्यक्तिगत मामला उलझ जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान निकालें। महिला वर्ग अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। कभी कभी आप के गुस्से और गलत शब्दों के प्रयोग कर बैठेंगे। कारोबार में हालात बेहतर होंगे। स्टाफ और कर्मचारियों की मदद आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। किसी अनुभवी से उचित मदद मिल सकती है। विरोधाभासी लोगों से दूरी रखें। कारोबार में हालात बेहतर होंगे। स्टाफ और कर्मचारियों की मदद आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। किसी अनुभवी से उचित मदद मिल सकती है। विरोधाभासी लोगों से दूरी रखें।
वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे तथा घर में भी उचित सामंजस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक थकान से परेशान रहेंगे। इस समय पॉल्यूशन से बचाव रखें। बदलते मौसम से भी अपना बचाव रखें। आजमन मुताबिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इससे मानसिक सुकून भी मिलेगा। इस समय दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। नई संभावनाएं मिलेंगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनते कार्यों में रुकावटें भी डालेगी। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। पैसे का लेन देन आज टालने का ही प्रयास करें। मन अशांत होने से आप अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल कर रहे हैं तो प्रयासरत रहें। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। स्टाफ और कर्मचारियों का सुझाव भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्राइवेट नौकरी में स्थिति अभी यथावत ही रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर उचित व्यवस्था बनाए रखने से वातावरण खुशनुमा रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ भी मुलाकात हो सकती है। पैरों में सूजन और थकान जैसी समस्या रहेगी। सावधानी बरतें। सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान दें। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियों का दौर रहेगा, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां आपके लिए पूर्णतः अनुकूल रहेंगी। किसी शुभ चिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित फल प्राप्त होंगी तथा युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ वैमनस्य की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से तनाव बना रहेगा। इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखना आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य परेशानी का कारण बनेगा। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। निजी वजह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर भी मेहनत और समय निकालकर अपने रुके काम पूरे कर लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कामों को तय समय पर पूरे करने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपकी मनोस्थिति पर पड़ सकता है। आज किसी फोन कॉल अथवा संबंधी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। निर्धारित लक्ष्य के उचित परिणाम हासिल करने में आप अपनी योग्यता का प्रमाण देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से कोई पारिवारिक योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने के बजाय समय के महत्व को समझें और अपने करियर पर फोकस रहे। कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य भी हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक बने रहे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत ही एकाग्र रहने की जरूरत है। जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें, इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। ऑफिस में नई कार्य प्रणाली की वजह से आपका कार्य सुगम हो जाएगा। अधिकारियों का भी सहयोग रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेंगी। प्रेम संबंधों में किसी व्यक्ति की हस्तक्षेप से अलगाव की स्थिति बन सकती है। जुकाम, खांसी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण करवा ले। अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि इस चिंता का असर आपकी सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता से आपकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपको व्यवसाय संबंधी कोई नवीन कार्य शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है तो अपनी पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य उस पर लगा दें। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने पर कोई प्रमोशन मिल सकता है, परंतु अपने प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी को हर किसी के समक्ष जाहिर न करें। पति पत्नी के प्रयासों से घर का वातावरण खुशनुमा और सुकून भरा रहेगा। बच्चे की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएंगे।
तथा अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि संपन्न होगी। बच्चों की किसी सकारात्मक गतिविधि से आप गर्वित महसूस करेंगे। पारिवारिक माहौल में चल रहे तनाव को आपसी सहयोग द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। निकट संबंधी को आपके भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है, परंतु दूसरों की मदद के साथ साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें। अनुकूल समय चल रहा है। करियर में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिल सकती है। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास काफी हद तक सफल होगा। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यालय में किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े। पति पत्नी के मध्य चल रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। गले और छाती में कफ संबंधी समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही ना करें। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन बहुत ही उचित रहेगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में दिन का कुछ समय व्यतीत होगा, जिससे बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी। कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। सामाजिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान न देने की वजह से कुछ नजदीकी लोग आपसे नाराज रह सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कर्म पर लगे रहे। परंतु घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान अवश्य बनाकर रखें। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से आज कार्य क्षेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु सहयोगी और कर्मचारियों का उचित सपोर्ट मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम को नियत समय पर ही पूरा करने का प्रयास करें। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंध मर्यादापूर्ण रखें। किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ नए कार्यों को भी करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी भी है कि बिना वजह आप तनाव लेकर रखेंगे। इस समय किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। दूसरों की सलाह आपको भ्रमित भी कर सकती है। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता बनी रहेगी। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। घर और व्यवसाय में भी उचित तालमेल रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और सभी सावधानियां बरतें। किसी भी तरह का लेन देन करते समय जल्दबाजी न करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, क्योंकि निवेश संबंधी मामलों में कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना करेंगे। सावधान रहें। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। आपको उचित सलाह तथा सुझाव भी मिलेंगे। मीडिया, कंप्यूटर जैसे बिजनेस में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर में बेहतर व्यवस्था बनाकर रखेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अथवा विवाह को लेकर चिंता रह सकती है। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। योगा तथा मेडिटेशन भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें। इससे आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। साथ ही कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात होगी, जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी। आज व्यवहारिक रहना भी जरूरी है। बहुत अधिक आदर्शवाद आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज मनोस्थिति कुछ विचलित रहेगी। इस समय एकांत अथवा मेडिटेशन के लिए जरूर व्यतीत करें। व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं और उपलब्धियां मिलेंगी। सारा दिन बाहर की गतिविधियों में ही व्यतीत होगा। किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श भी होगा। नौकरी में आप कोई भी गैर कानूनी काम में ध्यान न दें, परेशानी में आ सकती है। पति पत्नी मिलकर बच्चों तथा घर परिवार संबंधी मसलों पर विचार करें तो काफी हद तक समस्या का निवारण हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति का अपने परिवार पर हस्तक्षेप न होने दें।
मौसम के बदलाव की वजह से कुछ आलस भरी स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना आपको ऊर्जावान रखेगा। व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाए। जिद और वहम जैसे स्वभाव से नुकसान ही होगा। बच्चों की कोई गलत बात आपको आहत कर सकती है, परंतु डांट फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। कुछ समय परिवारजनों के लिए भी जरूर निकालें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। विशेष रूप से ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि मिलेगी। विदेश संबंधी कारोबार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ पिकनिक आदि में जाने का प्रोग्राम बनेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। एसिडिटी और छाती में जलन जैसी दिक्कत रहेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तली भुनी चीजों का सेवन न करें। बदलते मौसम से भी अपना बचाव रखें। किसी भविष्य संबंधी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अच्छा लाभ होगा। सिर्फ आपको अपने कार्य के हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करके उस पर काम करने की जरूरत है। धार्मिक स्थान पर जाने संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। युवा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी गतिविधि की वजह से समाज में कुछ मानहानि जैसी स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना करें और ना ही व्यर्थ की गतिविधियों में अपना ध्यान दें। किसी भी तरह का लेन देन करना इस समय उचित नहीं है। इस समय बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके बिजनेस में फायदेमंद साबित होगा। अपनी व्यावसायिक योजनाएं किसी से शेयर न करें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको खुशी देगा। बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। इस समय जोड़ों अथवा घुटनों के दर्द परेशान करेंगे।